प्राण प्रतिष्ठा से पहले स्टार चले अयोध्या। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए बॉलीवुड स्टार। प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में शामिल होने अयोध्या पहुंची कंगना रनौत। अपोजिशन पर कसा तंज। न्यूजीलैंड के मंत्री डेविड सेमोर ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत को बधाई दी। गायक संगीतकार शंकर महादेवन ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर कहा, सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही है। भारत के इतिहास की यह सबसे बड़ी घटना है और इसका हिस्सा बनकर हम बहुत धन्य और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। रांची झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, कल हर भारतीय के लिए एक विशेष दिन है, चाहे वह हिंदू मुस्लिम ईसाई कुछ भी हो। कल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हर भारतीय के लिए एक विशेष अवसर है। यह केवल राम मंदिर नहीं, यह आत्मसम्मान का मंदिर है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। रोम रम प्रफुल्लित है। पूरे ब्रह्मांड में हर्षोल्लास का वातावरण है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का सनातन प्रेम किसी से छिपा नहीं है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उन्होंने खुशी जताई थी और समारोह का निमंत्रण मिलने के बाद अब कंगना रामनगरी अयोध्या पहुंच चुकी हैं। अयोध्या पहुंचकर कंगना ने हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन और पूजन किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर की साफ सफाई में हिस्सा भी लिया। कंगना रनौत के साथ उनकी बहन रंगोली चंदेल भी अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने आई हैं। अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने अयोध्या को देवलोक कहकर अपने आप को सौभाग्यशाली बताते हुए खुशी जताई। साथ ही उन्होंने समारोह में शामिल ना होने पर विपक्ष पर तंज भी कसा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आप सब ये साक्षी हैं कि पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। हर जगह फूलों की जो है वो मालाएं लग रही हैं, फूलों से डेकोरेशन हो रहा है। हर जगह यज्ञ हो, हम भी अभी राम भद्राचार्य जी के वहाँ पे जो हनुमान यज्ञ, सामूहिक यज्ञ, कई हजार पंडित जो है यज्ञ कर रहे हैं, वो उसमें हिस्सा लिया। भजन कीर्तन हर जगह चल रहा है। तो सब राममयी हो गए हैं और एक तरह से एक ऐसा लगता है जैसे देवलोक में पहुंच गए हैं। कई सारे लोग नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, उन लोगों ने नकार दिया इस कार्यक्रम को, कह रहे भाजपा का कार्यक्रम है। देखिए, उन लोगों ने, अगर उन लोगों के बस की होती तो राम कब का आ जाते। नहीं, उनके लोगों के बस की नहीं है तो राम अब आ रहे हैं, तो उसका भी कोई रीजन है। और हमारे लिए तो ये राममय होने का वक्त है। जिनको नहीं आना है वो कहते हैं ना, कुछ शादियों में कई जो फूफा और चाचा होते हैं ना जो नाराज रहते हैं, तो वैसे फूफा और चाचा बन के रहे, वो नाराज रहे। कार्यक्रम है, उधर राहुल गांधी की यात्रा भी शुरू हो गई है। जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको अयोध्या आके? कैसा मुझे अयोध्या आके बहुत ही ज्यादा मेरे दिल को बहुत ज्यादा मैं कहूँगी कि इतना ज्यादा अच्छा अनुभव रहा है और बहुत ही सुकून है अयोध्या में। और एक तीर्थ है, बहुत ही जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं जो यहाँ पे हमें इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोगों के भी पुण्य कर्म है, तो इस टाइम पे मुझे लगता है हमें सबको सिर्फ राममय होना चाहिए और सिर्फ उसी पे ही फोकस करना चाहिए। आपने रास्ते में काम देखा होगा, कैसी लग रही है अयोध्या आपको? रास्ते में देखा होगा सड़कों। मैं कुछ महीने पहले भी आई थी अपनी फिल्म की एक इवेंट के लिए, और वहाँ पे अचानक से एयरपोर्ट आ गए हैं, अचानक से इतना सब कुछ हो गया है। तो हमारे जो भी ऑर्गेनाइज जिन लोगों ने किया है, उन लोगों की भी बहुत एक मेहनत कहेंगे या एक उन लोगों ने जोर लगा के जो काम किया है, ये असाधारण काम नहीं है। उनको भी बहुत शुभकामनाएं। Jai Shri Ram to the entire Bharat. Congratulate everybody in India, including and especially Mr. Modi for his leadership that has made this construction possible after 500 years. Well, I'd be delighted to visit the Ram Temple. I'm very pleased to be here today. Jai Shri Ram to the entire Bharat, and what a wonderful celebration of a monument that will last 1,000 years. Congratulate everybody in India, including and especially Mr. Modi for his leadership that has made this construction possible after 500 years, ready to last another 1,000 years. It's a testament to what people can do. So I wish Mr. Modi courage and wisdom as he helps over 1 billion people in India navigate the challenges of our world today. I hope that he will have strength and faith that allows him to see the challenges before they become crucial and wisely help the Indian nation navigate through them. Well, I'd be delighted to visit the Ram Temple. Very happy to discuss any
opportunities with the Indian government. Wish you all the best for a wonderful, wonderful celebration. Not only the whole country, the whole world is waiting for this moment. And we are so happy, excited, and we feel blessed that we are state guests to be part of this. I think the biggest event that's happened in the history of India. And me and my wife, we really feel blessed and honored that we have the blessings of Lord Sri Ram. Looking forward to seek blessings and praying for not only my family, my friends, but for the entire world, so that Vishwa Shanti ho. Tomorrow is a special day for every Indian, whether he is a Muslim, whether he is a Hindu, whether he is a Christian. But tomorrow, the coronation of Ram Temple is a special occasion for every Indian, because the conquerors, aggressors have done something wrong some centuries back that has been rectified, the Indian self-respect being restored. So it is a pleasure for every Indian citizen. In spite of this is Ram Temple, that is not only a Ram Temple, that is the temple of self-respect for every Indian. कुछ कंप्लीट है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सब उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है, रोम रोम प्रफुल्लित है, पूरे ब्रह्मांड में हर्षोल्लास का वातावरण है। प्रधानमंत्री राम सेतु के पास भी थे और आप पूजा भी करी। देखिए आप का देशवासी 500 सालों से इंतजार कर रहे थे, वो ऐतिहासिक पल आ गया है। वो घड़ी अब करीब आ गई है। रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। क्या आम और क्या खास, हर भक्त बस रामलला की एक झलक पाने के लिए उतावला है। इसी कड़ी में फिल्म जगत को भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता भेजा गया है। सभी सेलेब्स इस घड़ी का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। अनुपम खेर ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर जाने से पहले क्या बोला, सुनिए। अच्छी फीलिंग है। आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करूंगा, आप लोगों के लिए भी सुख शांति लंबी की प्रार्थना करूंगा। आप लोग बहुत काम करते हैं, जय श्री राम। और बहुत मन में भावनाएं हैं। बहुत सालों तक इस दिन का इंतजार किया हमने, बहुत सालों तक। कल वो दिन जाएगा। जय श्री राम। इनके अलावा मुंबई एयरपोर्ट पर कंगना रनौत, विवेक ओबरॉय और मधुर भंडारकर भी अयोध्या जाने के लिए रवाना होते हुए दिखे।